अब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इंटरनल ब्रेस डालते हो एटीएफएल की सर्जरी के लिए एंड उसके कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं क्या? देखिए इंटरनल ब्रेस क्या है, बेसिकली जो आपके फाइबर जो धागे होते हैं जिससे हम रिपेयर करते हैं उन्हीं को ब्रेड करके बनाया जाता है एक तरीके से, जो समझने के लिए। तो उसकी जो ताकत होती है वो एटीएफएल जो लिगामेंट होता है उससे ज्यादा होती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, आप पूछ जाते हैं कि कुछ चुभेगा क्या? चुभता एज सच नहीं है, बिकॉज हम जॉइंट के अंदर नहीं डालते, मैं जॉइंट के बाहर डालता हूँ, तो वो आपको चुभेगा नहीं। और कहीं पे वो टाइट हो जाता है एंकल, देखिए जो डाला जाता है वो एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से वो पट्टी डाली जाती है। तो डालने का तरीका होता है हमारा इस तरीके का होता है कि हम उसको हल्का सा लूज ही रखते हैं, हम उसको हल्का सा लूज ही रखते हैं ताकि वो लूज रहे थोड़ा सा। एक्सेसिव मूवमेंट जहां आनी है वहां पे वो टाइट हो जाए, एक्सेसिव मूवमेंट जब होनी है ना वहां पे वो संभाल ले। तो उस तरीके से हम उसको डालते हैं ताकि टाइट फील ना हो। हाँ, अब डालने के टाइम पे किसी ने टाइट कर दे तो डेफिनेटली टाइट फील हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स, आपका जो सर्जन है वो एटीएफएल करता है या नहीं करता है, उस पर डिपेंड करता है। सो इंटरनल बेस का टेक्निक भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ही आ सकता है। बट विद टाइम अगर एक बार टाइट हो गया, क्या ये लूज हो सकता है? नहीं, वो काटने के बाद ही लूज होगा। तो ये कहानी रहती है एटीएफएल की, इंटरनल ब्रेस की। एंड इंटरनल ब्रेस रिलेटेड जो और क्वेश्चन होता है कि ये वो रिएक्शन तो नहीं देगा? देखिए ये स्टेराइल मटेरियल होते हैं एंड इनर्ट मटेरियल होते हैं, तो रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर पूछते हैं इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, फॉरेन बॉडी है। देखिए कोई भी फॉरेन बॉडी बॉडी में जाएगा, अगर हम सिंपली उसको उठा के डाल देंगे तो इन्फेक्शन होगा, बट ये स्टरलाइज रहते हैं सारे के सारे। प्रॉपर एक चैनल फ्लो होता है जिसके थ्रू स्टरलाइज होके पैक्ड होके आते हैं, उसके बाद ही वहाँ खुलता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही खुलता है, स्टेराइल एनवायरनमेंट में खुलता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम ही रहता है। किसी को भी अगर चीरा लगेगा ना तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, बट होता क्यों नहीं है हर किसी को? उसका रीजन है इतने सारे ऑपरेशन होते हैं हर हॉस्पिटल में, हर एक को थोड़े इन्फेक्शन होता है, बहुत कम लोगों को होता है, बहुत रेयर नंबर होता है। जिनको होता है उनकी कहानी क्या रहती है, उनको डायबिटीज की या कोई ना कोई कॉमोर्बिडिटी रहती है, दूसरा उनकी कोई पुरानी हिस्ट्री रही होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इम्यूनिटी वीक रहती है, जिसकी वजह से ये होता है। और जो सर्जिकल साइट लोकल इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, वो एक फैक्टर भी रहता है। तो ये रहता है अबाउट द इन्फेक्शन। एंड उसके बाद आता है कि जो जो आप स्क्रू डालने वाले अंदर उनका क्या सीन है। देखिए हम जो स्क्रू डालते हैं वो भूलने वाले डालते हैं, वो अपने भूल जाते हैं, आपको एक टाइम के बाद वहां पे कुछ नहीं दिखता है। और मेरे जितने भी हमारे एटीएफएल के एक्सरे होते हैं वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस आपको लो एंकल स्प्रेन, जिस जो एटीएफएल वाला होता है, उस साथ में आपको हाई एंकल स्प्रेन भी है जहाँ पे सिंडेस्मोसिस टूटता है, तो वहां पे एक टाइट रोप डाली जाती है 2 बटन के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेटल दिखता है वहां पे जो कि टाइटेनियम रहता है, वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग देयर ब्रेक्स। थैंक यू।